शहर के नवाही इलाके शंकरपल्ली में नामालूम सारिकों ने एक घर में घुसकर भारी मिकदार में सोने और चांदी के जेवरात का सरखा कर लिया। ये चोरी की वारदात मुकामी म्यूनिसिपल काउंसलर पी बालकृष्णा की रिहाइशगाह पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक इतवार को घर में शादी से मुतालिक तकरीब के बाद सोने और चांदी को अलमारी में रखा गया था। घर वालों को इतवार की शाम चोरी का पता लगा जब उन्होंने देखा कि तकरीबन 133 तोले सोना और 80 तोले चांदी गायब है। शंकरपल्ली इंस्पेक्टर के श्रीनिवास गौड़ ने वाक़ई की तस्दीक करते हुए बताया कि मुताजरा खानदान ने चोरी की इत्तला दी, जिसके बाद इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश जारी है। सुराग लगाने वाली टीमें और फिंगरप्रिंट माहिरीन जाए वक़्त का दौरा कर चुके हैं और तहकीकात में मदद कर रहे हैं। पुलिस मुल्ज़िमान की शनाख्त और मसरूक़ा कीमती सामान बरामद करने के लिए कोशां है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है कि बीआरएस के साबिक रुकन असम्बली पट्टनम नरेंद्र रेड्डी को चेल्लापल्ली जेल में खुसूसी बैरक फराहम की जाए। नरेंद्र रेड्डी, जिसे पुलिस ने वकाराबाद लागाचेल्ला वाक़े के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, ने अदालत से दरख्वास्त की है कि जेल में दीगर कैदियों से अलग अलग बैरक अलाट करने की हिदायत की जाए। दरख्वास्त पर समाअत करने वाली अदालत ने चेल्लापल्ली जेल सुपरिटेंडेंट को इस इंतजाम को यकीनी बनाने की हिदायत दी। हाईकोर्ट ने पट्टनम नरेंद्र रेड्डी को जेल में रहते हुए घर का पका हुआ खाना लेने की भी इजाज़त दी है। जस्टिस श्रीदेवी की सरबराही में बेंच जल्द ही मनसूखी की दरख्वास्त की समाअत करेगी। बंजाराहिल्स में एक तेज रफ्तार गाड़ी बिजली के खंभे से टकरा गई। ताहम खुशकिस्मती से गाड़ी में सवार दोनों अफराद, जिनमें ड्राइवर भी शामिल था, किसी भी किस्म की चोट से बच गए। ये हादसा मंगल की सुबह तकरीबन 6 बजे पेश आया। गाड़ी, जो रात की शिफ्ट पर काम करने वाले मुलाजिमीन को ले जा रही थी, पंजागुट्टा से बंजाराहिल्स की जानिब जा रही थी। मंजुला ज्वेलर्स के करीब ड्राइवर ने गाड़ी पर काबू खो दिया, जिसकी वजह से गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई और एक बिजली के खंभे से टकरा गई। बंजाराहिल्स ट्रैफिक पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर ड्राइवर का ब्रीदिंग टेस्ट किया ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया इस हादसे के वक्त ड्राइवर नशे में तो नहीं था। ताहम टेस्ट के नताइज मनफी आए और शराबनोशी को खारिज कर दिया गया। ड्राइवर के खिलाफ गफलत और तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने की दफात के तहत मुकदमा कर लिया गया दर्ज। शहरदराबाद के केसरा इलाके में आज सुबह तकरीबन 40 तलबा को ले जाने वाली स्कूल बस एक दरख्त से टकरा जाने के बाद हादसे का शिकार हो गई। मुकामी लोगों ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को बचा लिया। उनमें से कुछ जख्मी हैं और उनका करीबी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम बस के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। बताया गया है कि ये स्कूल बस तालिब इल्मों को उनकी रिहाइशगाहों से स्कूल की तरफ ले जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। पुलिस ने स्कूल बस को कब्जे में लेकर बस ड्राइवर को ले लिया हिरासत में। उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को 9 असेंबली सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाब होने वाले हैं। इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा। अखिलेश यादव की सरबराही वाली समाजवादी पार्टी ने अपने खत में मुतालबा किया कि वोटिंग के दौरान मुस्लिम खवातीन का बुर्का हटाकर चेकिंग नहीं की जाए। समाजवादी पार्टी ने पुलिस को वोटर शनाख्ती कार्ड जाँच करने का इख्तियार नहीं देने की बात करते हुए इलेक्शन कमीशन से कहा, खवातीन अगर बुर्का पहनकर वोटिंग करें तो पुलिस मुदाखलत ना करे। मुस्लिम खवातीन बुर्का हटाने को लेकर खौफ में मुब्तला रहती हैं, जिससे वो वोट नहीं डाल पाती। हैदराबाद के नागौर इलाके के धनलक्ष्मी नगर में वाक़े चंडी मंदिर में एक मुस्लिम शख्स के दाखिले पर अयप्पा के भक्तों ने शदीद एहतजाज किया और उस पर मंदिर में नमाज अदा करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मंदिर में पूजा के लिए जमा होने वाले अयप्पा के भक्तों ने कहा कि मुस्लिम शख्स अयप्पा का माला पहने हुए एक और शख्स के साथ मंदिर में दाखिल हुआ था। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि माला पहने वाला शख्स भी किसी और मजहब से ताल्लुक़ रखता है, जिसने मुस्लिम शख्स को मंदिर में अपने साथ लाया। इस वाक़े पर भक्तों ने पुलिस को तलब कर लिया और पुलिस ने मुस्लिम शख्स और उसको मंदिर में लाने वाले शख्स को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक होगा। 24 नवंबर को कुल जमाती इजलास किया जाएगा तलब। मरकज़ी हुकूमत ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के आगाज़ से कबल 24 नवंबर को कुल जमाती इजलास तलब किया है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपने एक पोस्ट में ऐलान करते हुए कहा कि मीटिंग सरमाई इजलास की तैयारियों के लिए तलब की जा रही है। ख्याल रहे कि 25 नवंबर से शुरू होने वाला ये इजलास 20 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी मसाइल पर बहस की जाएगी। तेलंगाना के खम्मम में एक अफसोसनाक वाक़या आया पेश, जहां पर एक 4 साला बच्ची की दिल का दौरा पड़ने से हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक खम्मम ज़िले के MV पालम गांव से ताल्लुक़ रखने वाली 4 साला प्रहार्शिका विनोद और लावण्या की इकलौती बेटी थी। पीर के दिन जब लावण्या ग्रुप 3 का इम्तिहान देने गई हुई थी, प्रहार्शिका अपने दादा और दादी के साथ खेल रही थी। दोपहर के वक्त जब माँ इम्तिहान देकर घर लौटी तो बच्ची अपनी माँ को देखते ही खुशी से भागते हुए
मां से मिलने आ रही थी कि दरमियान में नीचे गिर गई। मां के इस्तिफसार पर बच्ची ने बताया कि उसके सीने में शदीद दर्द हो रहा है और फौरन बेहोश हो गई। उसे फौरी तौर पर करीबी डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई, लेकिन तबीयत ना संभलने पर उसे खम्मम के खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मुआयने के बाद अफसोसनाक खबर दी कि बच्ची पहले ही इंतकाल कर चुकी है। डॉक्टरों का शुबा है कि परहारशिका की मौत दिल के दौरे की वजह से हुई है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 3 सर्विस के लिए होने वाले भर्ती इम्तिहान में हैरतअंगेज तौर पर तकरीबन 50 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत नहीं की। ये इम्तिहान रियासत भर में इतवार और पीर को मुनक्किद किया गया था। मजमूई तौर पर 5,36,400 उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई थी, जिनमें से सिर्फ 2,69,483 उम्मीदवार ने पीर को होने वाले पेपर 3 में शिरकत की थी। तेलंगाना ग्रुप 3 इम्तिहान की कम हाजिरी और चैलेंजिंग मवाद ने मुस्तकबिल के उम्मीदवारों के लिए अहम बसीरत फराहम की है। इस इम्तिहान में शरीक उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला सख्त रहेगा। TSPSC की जानिब से नताइज के ऐलान के बाद उम्मीदवारों की कारकर्दगी का तजिया किया जाएगा। पुरानी शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए MGBS चंद्रायन गुट्टा हुसूल अरादियात के लिए कामों का आगाज हो गया। इस राहदारी में सड़क की तोसी और मेट्रो अलाटमेंट के लिए हटाई जाने वाली इमारतों की निशानदही कर ली गई है। इसी के हिस्से के तौर पर हैदराबाद के कलेक्टर अनुदीप द्रिशेट्टी ने 200 जायदादों के डिक्लेरेशन को मंजूरी दे दी है। इस डिक्लेरेशन के मुताबिक दिसंबर के अवाखिर तक अवार्ड की मंजूरी दी जाएगी। दूसरी तरफ MGBS चंद्रायन गुट्टा तामीर होने वाले 7.2 किलोमीटर मेट्रो अलाटमेंट के इन्हदामी मलबे को हटाने के लिए हैदराबाद मेट्रो रेल ने ख्वाहिशमंद इदारों से दरख्वास्तें तलब की है। इस सिलसिले में ताज़ा टेंडर जारी किया गया है। अहदेदारों ने बताया है कि इसके लिए तकरीबन 1.3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस बात का पता चला है कि मेट्रो रेल की तामीर के लिए जो जायदादें हासिल की जा रही है, हुकूमत उन्हें जनवरी से मुआवजा अदा करने पर संजीदगी से गौर कर रही है। तेलंगाना हुकूमत ने पुराने शहर में कदीम मार्केट महबूब चौक की तारीखी इमारत को मुनहदिम करके उसकी जगह नए मॉडर्न मार्केट की तामीर के मंसूबे के तहत साल गुज़िश्ता माह जून में इस मार्केट को मुनहदिम कर दिया था। अंदरून एक हफ्ता नई इमारत की तामीरी कामों के आगाज का ऐलान करके इस मार्केट के ताजरीन को आर्जी तौर पर खजाना आमिरा की खुली अरादी पर कारोबार के लिए जगह फराहम की गई थी। अब महबूब चौक की इमारत की जगह खुदकार दरख्त उग गए हैं, लेकिन कोई तामीरी सरगर्मियों का आगाज नहीं हो पाया है। मार्केट के इन्हदाम को 18 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं है।